बेटा कुछ प्रॉब्लम है आप सभी की, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपकी वीडियोस बना रहा हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके पास निकल के आ रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा सर, ठीक है। नंबर 2 प्रॉब्लम पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में आपके पास ये निकल के आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। थर्ड आ रहा है गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। फोर्थ आ रहा है रिजल्ट कैसे लगेगा। और फिफ्थ आ रहा है सरकारी कॉलेज किस राउंड में मिलेगा। 5 सवाल मैंने पिकअप किए हैं आपके कमेंट सेक्शन से। अगर आपको भी कोई पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, आप मेरी बात मान सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, अपने सवाल को ले सकते हैं। 5-6 सवाल आप सभी के पिकअप किए जाएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे और उस पर वीडियोस बनाई जाएगी। जिसका प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहेगा नीचे कमेंट में वो उतना ज्यादा लिख देगा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लो आप पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में, ठीक है, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में आपके अगर सरकारी कॉलेज पाने की इच्छा है, सरकारी कॉलेज के लिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो बाहर कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपका कितना अच्छा नंबर है, आपने कितना मेहनत किया था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसको संशोधन करा लीजिए। निवास वगैरह में कोई गड़बड़ी है तो उसको संशोधन करा लीजिए। गड़बड़ी कहने का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2007 में बनवाए हैं आप निवास प्रमाण पत्र और उसको लगा दिए तो नहीं होगा। 2015 में बनवाए हैं निवास प्रमाण पत्र, उसको लगा दिए तो नहीं होगा, ठीक है। लेटेस्ट कल बना होना चाहिए, लेटेस्ट 3 साल से पहले का होना चाहिए, ठीक है बेटा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट पे। इनकम सर्टिफिकेट आपके पापा जी का लगेगा, ठीक है, मतलब गार्जियन का। पहली चीज इनकम सर्टिफिकेट बच्चा ये समझ रहा है कि उसका लगेगा। वे भैया आप 2 पैसे के आदमी हुए नहीं हो, कैसे इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा। अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, आप इनकम थोड़ी जनरेट कर रहे हो। इनकम जनरेट करोगे तब इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट अभी आपका नहीं लगेगा, आपके पिताजी का लगेगा। लेकिन हाँ, निवास आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, सॉरी, निवास आपका लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, जाति आपकी लगेगी, ठीक है, बैंक पासबुक आपका लगेगा, रिजल्ट आपका लगेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्वेश्चंस आप सभी का बहुत ज़्यादा है। कई लोग प्राइवेट से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके मेरे पास फोटो भेज रहे हैं, कह रहे सर जी हमारे यहाँ का फलाना MBBS डॉक्टर है और मैंने उनसे बनवा लिया है। चलेगा नहीं, वहाँ पे फाड़ के फेंक दिया जाएगा, वो कोई वैलिडेशन ही नहीं है बेटा, ठीक है। आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से ही बनवाइएगा। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ गवर्नमेंट का सारी चीज़ें होती हैं, वहीं पे होगा। और इसके ओरिजिनल फीस बेटा 1 रुपये है, 1 रुपये में आपका बन जाता है। लेकिन 150 अगर कोई ले करके आपका मेडिकल बना देता है तो बनवा लीजिएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और वैलिडेशन एक्चुअली में उसका फीस कुछ है ही नहीं, 1 रुपये है, 1 रुपये दीजिए सरकारी में और आपका मेडिकल में जांच करके दे देंगे। वैसे भी 1 रुपये ही फीस होती है शायद, क्यों बच्चों। अब अगला आता है आपके पास गैप सर्टिफिकेट का। गैप सर्टिफिकेट कैसे है, जैसे मान लो कि आपने 2022 में 10वीं पास की, ठीक है, 2024 में अगर आपने इंटर कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब आप हाल में आप एडमिशन लेंगे। लेकिन यही मान लीजिए कि 2022 में आपने इंटर पास कर लिया है, 23 का गैप हो गया है आपके पास और 24 में आप एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन ले रहे हैं, तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं गैप सर्टिफिकेट तो उसके लिए क्या तरीका होगा, जैसे कुछ लोग 10वीं के बाद से 1 साल के गैप है, कुछ लोग 12वीं के बाद से 1 साल के गैप है, या फिर कुछ लोग BSc कर रहे हैं तो गैप में ही माना जाएगा बेटा। गैप में क्यों माना जाएगा, क्योंकि BSc भी 3 साल की होती है, उसको तो आपने कंप्लीट किया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ें 100% याद रखनी है। तो गैप सर्टिफिकेट की जगह पे आपको ये कह देना है कि सर मैं तैयारी कर रहा था या फिर कोई काम कर रहा था, ठीक है, तब जाकर के आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। नहीं तो लगेगा, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया मैं बीमार था तो मेडिकल लगाना पड़ेगा फिर, है ना। तो सबसे बेहतर है आप कह दीजिएगा तैयारी कर रहा था, तो तैयारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, ठीक है। और अगर आप तैयारी के लिए आप कह देंगे कि कोई पूछेगा आपसे वहाँ पे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब आप DV के लिए जाएंगे तो कि गैप सर्टिफिकेट भाई कहाँ है, गैप क्या कर रहे थे इतने ज़्यादा दिन से, गैप कहाँ है आपका, बोल दीजिएगा तैयारी कर रहा था, कोई टेंशन नहीं है। अब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट अगर आ गए हैं आपके पास ओरिजिनल वाले, कौन सा वाला, ओरिजिनल वाला, इंटरनेट वाली कॉपी नहीं, मैं ओरिजिनल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो DV में डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें ओरिजिनल ही चीज़ें लगेंगी।
तो ओरिजिनल वाला अगर नहीं आया है तो क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा इसका, ठीक है, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल वाला आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोगों के पास इंटरनेट वाला ही रिजल्ट होगा, ओरिजिनल वाला होगा नहीं। तो जब ओरिजिनल वाला अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए बस एक ही तरीका है कि आप सभी को क्या करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सॉरी उसका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट वकील से बन जाएगा, 100-150 रुपये का इसमें भी खर्चा है, और वकील साहब आपको एफिडेविट बनवा करके दे देंगे कि आपने जो है जो चीज़ किया है वो सही है, ठीक है, काम आपका हो जाएगा, नो टेंशन। उसके बाद आपके पास जो महत्वपूर्ण सवाल आता है बेटा, सरकारी कॉलेज किस राउंड में मिलेगा, ठीक है, सरकारी कॉलेज किस राउंड में मिलेगा, ये प्रॉब्लम है आपकी। तो आप इतना समझ जाओ, जो गवर्नमेंट कॉलेज है राउंड 1 से मिलना शुरू हो जाएगा और तब तक मिलेगा जब तक कि आपके पास उसमें सीटें भर नहीं जाती हैं, क्योंकि एक फिक्स राउंड नहीं रखा गया है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, शेष के लिए मिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो, इनकी अहमियत को समझो। और पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हो, काउंसलिंग कराओ, और फ्री में काउंसलिंग कराओ या फिर दुकान पर के जा करके काउंसलिंग कराओ, और मात्र 100 रुपये में बेटा आप दुकान पर जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। करना क्या होगा, आपको लिस्ट लेने के लिए आपको पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं एप्लीकेशन बेटा अभी जो है मैं एप्लीकेशन कोई डाउनलोड ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पे कोई चीज़ डाला नहीं हूँ क्योंकि शेड्यूल आया नहीं है, अभी डाल के कोई फ़ायदा है नहीं। पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा, बता दूंगा कि कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पे कम नंबर वालों के लिए कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, लेटेस्ट वीडियो हमेशा देखते रहो पांडा जी टेक्निकल चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।